श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जगत गुरु श्री श्री कुशाल गिरी जी महाराज पधारे हैं। तो जोरदार ताली के साथ में महाराज श्री का स्वागत करें। महाराज श्री नागौर से पधारे अपने ध्वज स्थान में महाराज का प्रथम नाम है तो भारत नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सेवा करने वाला कोई इस भारत में नहीं है। बोलिए महामंडलेश्वर कुशल गिरी जी महाराज की। प्यारे भक्तों, संतों का महापुरुषों का महापुरुष होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, जगत गुरु होते हैं। वो क्या होते हैं? वो इंजन डब्बे भवसागर से पार का काम है, सूखे को हरा कर संचालन करीब 15 वर्षों तक हमने किया है और 16वें वर्ष में हम कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का पूरा अनुभव है। धरती के ऊपर अप्रैल, मई और जून के अंदर हरा घास समाप्त हो जाता है। मातृ शक्ति ध्यान देना, बुजुर्ग ध्यान देना, युवा शक्ति आप भी ध्यान देना, युवा शक्ति। उस समय तालाबों के अंदर पानी सूख जाता है, छोटे छोटे गड्ढे हैं, नाडी है, पानी सूख जाता है। तो इस प्रकार के अंदर तीन तरफ गौवंश के ऊपर दोहरी मार पड़ती है। तीन तरफ। एक तो धरती के ऊपर हरा घास नहीं मिलता है। आप एक बार कहीं भी घूम लो, इन 3 महीनों के अंदर आपको अगर 5 दिन अगर भूखा रखा जाए, आपको हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ेगा। और 10 दिन अगर भूखा रखा जाए तो आपके प्राण भी चले जा सकते हैं। तो गौ माता 90 दिन संघर्ष कर रही है। 3 महीने के अंदर हरा घास नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, और आपको इस भीषण गर्मी के अंदर 1 दिन अगर पानी नहीं देंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इसलिए और इस तीसरा, ये सूरज की भीषण गर्मी, तो एक तरफ हरा चारा नहीं, धरती पर पीने के लिए पानी नहीं, और भीषण गर्मी। एक संत का अगर आप कहना मान लेंगे तो आपके घर के अंदर आनंद रहेगा। बात को समझना। एक घर के बाहर एक मातृ शक्ति से निवेदन करूंगा, आप बुजुर्ग हैं तो आप अपने बेटे से कहें, युवा है तो आप अपने पति से कहें, बालिका है तो अपने भाई से कहें। एक खेड़ी मंगवा लेना, और एक खेड़ी सिर्फ 100 रुपए की लगती है। पानी की खेड़ी घर के बाहर रखें, प्रत्येक घर के बाहर रखें आप, और उसमें हमारी बहन, हमारी माता, और इस प्रकार से कोई नन्हा मुन्ना बालक उसमें पानी डालें सुबह और शाम। और मैं ये नहीं कहता हूं, 1 रुपए का खर्चा नहीं बता रहा हूं खेड़ी के अलावा। घर के अंदर जो भी बचा हुआ अन्न है, चाहे 1 रोटी है, चाहे थोड़ी सी आधी कटोरी सब्जी है, उस खेड़ी के अंदर डाल दें। गौ माता आकर के, प्यासी गौ माता आकर के आपके उस खेड़ी के अंदर पानी पिएगी, और बचा हुआ जो अन्न है ग्रहण करेगी, और तृप्त होकर के, शांत होकर के आपके घर की ओर देखेगी और आशीर्वाद देगी। तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी आपके घर के अंदर। बस 3 महीने ध्यान दें आप, फिर गौ माता अपने आप हरा चारा चल लेगी, अपने आप नाडी, तालाब, अंगोर के अंदर पानी पी लेगी। वो बता रहा हूं, महाभारत के अंदर ये पृष्ठ संख्या के अंदर लिखा हुआ है, आसमा मेघादि पर्व, और पृष्ठ संख्या है 745। अगर इस भीषण गर्मी के अंदर अपने खेत, अपने मकान के अंदर अगर कोई ट्यूबवेल का, कुएं का पानी खोद करके, और वह पानी प्यासी गौ माता को अगर कोई पिलाता है, एक दिन, केवल एक दिन, अपने 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को वो उतार देता है। वो 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को। आप एक चीज को समझना, ये शास्त्र कह रहा है, और यह विद्वान लोग बैठे हैं, पंडित हैं, संत हैं, विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, पृष्ठ संख्या सहित मैंने बताया है। इसलिए इस 6 दान हैं, उन्हें महादान बताया गया है। जलदान, महादान,
अन्नदान महादान, सुवर्णदान महादान, भूमिदान महादान, गोदान महादान और कन्यादान महादान। ये 6 महादान महाभारत के अंदर बताया गया है। शांति पर्व के अंदर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं। इसलिए घर जाकर के ये काम आज से शुरू करें। और आप कहेंगे खेड़ी कहाँ मिलेगी? जायल के अंदर खाड़ी मिलती है 100 रुपए के अंदर, जायल के अंदर। और मैंने भी अभी खेड़ा बांटी है और एक कलकत्ता के अंदर लेके गया था मैं। इसलिए 1 रुपया आपका लगेगा नहीं। और पूरे घर के अंदर कोई कड़े है, आर्थिक तंगी है, घर के अंदर अशांति है, गौ माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। कुछ भी कष्ट वे दूर जाते रहेंगे। 90% आपके बाधाएं, कलह है, व्यापार के अंदर नुकसान, ये सारा टल जाएगा। ये मैं छाती ठोकर के आपको कहता हूं। और कहीं भी आपको पूछना पड़े, मैं शास्त्रों के अंदर बता दूंगा, यहाँ लिखा हुआ है। भीष्म पितामह ये बात कहते हैं, गौ भक्त मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में जो भी गौ माता की भक्त है मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती है। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है, कन्यार्थी कन्या, धन चाहने वालों को धन और धर्म चाहने वालों को धर्म की प्राप्ति होती है। हे भारत, हे युधिष्ठिर, गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और पूरे विश्व के अंदर, विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के अंदर बीमार गायों की जो सेवा है अन्य कहीं नहीं है, और वो आप लोगों के आशीर्वाद से हो रही है। इसलिए उसी गौ सेवा के बल पर आप कहेंगे, महाराज जी आपके ऊपर गौ माता की कृपा हुई क्या? गौ माता की कृपा से और गौ माता की सेवा से नागौर जिले के अंदर ये महामंडलेश्वर पद पहली बार मैं लेके आया हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके प्रेम के कारण मैंने अपने दिल से की है। 2000 गौवंश मेरे पास में भर्ती हैं, माता पिता की बाकी उसकी सेवा करते हैं। मैं यही समझता हूं मेरे 2000 माता पिता हैं। और वहां एक भी कहीं भी कीचड़ नहीं दिखाई देगा, गाय के पैर के अंदर कंकड़ दिखाई नहीं देगा। इस आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हरि भक्त बैठे, जोड़ी भी यहाँ पर फहराई जाएगी। आप फहराएंगे यहाँ पर जोड़ी? आप तो नहीं फहराएंगे? हाँ, मैं निवेदन करूंगा समिति के इस गौशाला की आयोजन करता 2-4 सोल लेकर के आवे, दुपट्टा लेकर के आवे और गौ माता की जोड़ी पहनते हैं। अगर कोई संत आया है तो कुछ ना कुछ नया करके जाएगा। मैंने एक लाड़नू गांव के अंदर महाराज जी की एक कथा थी, उस कथा के अंदर एक बार मैं आया था और वहां पर भी मैंने जोड़ी फहराई थी। मैंने तो जोड़ी लेकर जाए, कपड़ा लेके आ जाए। वो महाराज जी आप दे देंगे, ये दुपट्टा गोदी के अंदर है। इस चीज का ध्यान देना। आज के दिन अगर कोई दान करता है तो 100 गुना मिलेगा। अगर आप इसमें 10 रुपए भी अगर दान करते हैं तो 1000 रुपए का दान मिलेगा, आपको उतना पुण्य मिलेगा। और अगर आपने 100 रुपए का दान किया है तो 10,000 रुपए जितना दान का पुण्य मिलेगा। उसका मैं पहले बता देता हूँ। कहते हैं महाराज जी जोड़ी भरे तो मैं बड़ा चटार बात कह दिया बोला नहीं। ग्रह चेक गुणे प्रोक्ते गोष्ठे सद्गुण स्मृते। अगर घर पर भक्ति करेंगे तो 1 गुना फल होगा। और यही कथा किसी के घर के अंदर होती तो 1 गुना फल मिलता है। लेकिन ये जहाँ गौ माता निवास करती है, ये गोधाम है, यहाँ पर अगर कथा होती है तो गोष्ठे सद्गुण में स्मृते, यानी कि 100 गुना फल मिलेगा भागवत कथा को। ये इस भूमि का प्रताप। अगर 10 रुपए तो भी डालना, अगर किसी के पास में नहीं है तो पड़ोस की महिला से उधार ले लेना। लेकिन ये बस समझना है कागज का या कोई ये कपड़े का टुकड़ा आया है, ये समझना साक्षात गौ माता आई है। तो मैं अपनी ओर से शुरुआत करके आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, ये मौका चूकना मत। बोलिए गौ माता की। और ये 2 जोड़ी इधर ले जाएं, 1 जोड़ी इधर ले जाएं, क्योंकि हाँ आप वहीं रुके, जोड़ी आपके पास में आएगी। पूत सपूता क्यों धन संचे, पूत कपूता क्यों धन संचे। इसका अनुवाद ये है, ध्यान देना। अगर आपका लड़का, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उनके पास में 50 लाख की संपत्ति है, अगर 1 करोड़ की संपत्ति है तो पूत सपूता क्यों धन संचे, पूत कपूता क्यों धन संचे। अगर आपका बेटा सपूत होगा तो आपके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ कर देगा।
लेकिन आपका बेटा अगर कपूत होगा तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को वह दारू के अंदर, नशे के अंदर, जुए के अंदर जीरो कर देगा, उसे नष्ट कर देगा। इसलिए साथ क्या चलेगा? साथ ये शरीर भी नहीं चलेगा। पंच तत्व का ये शरीर है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो जीव के साथ में उस परलोक के रास्ते के अंदर ये दान, ये साथ में चलता है, परमात्मा की हुई भक्ति साथ में चलती है। इसलिए ये मौका आ रहा है, स्वर्ण अवसर आ रहा है, चूकना मत, अन्यथा मरने के बाद में आप जवाब क्या देंगे? आप भगवान के समक्ष या यमराज के समक्ष जवाब क्या देंगे दान अगर नहीं करेंगे तो? इसलिए हृदय से इस जोड़ी के अंदर दान करें। और मैं मेरे 6 मिशन बताता हूं 1-2 मिनट के अंदर। लावारिस गोवंश जो सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए 18 एम्बुलेंस है। एक दूसरा, 5 राज्यों से घरेलू बीमार गौवंश हमारे पास में आता है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है। और केराव की श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति, यहाँ से भी बीमार गायें मेरे पास आती है। और 2 अगर बीमार आती है तो इस केराव की गौशाला को मैं 2 तैयार दे देता हूँ, 1 पैसा लेता नहीं हूँ। 800 गौशालाओं से मेरे पास आती है।